यहाँ पे रत्ना सुभाष आए हैं, इनको मैं जोड़ रहा हूँ मैं। जी, रत्ना सुभाष जी, आप अपनी बातें रखें। जय भीम सर। हाँ, जय भीम। सबको माता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, हुँ, हुँ। एक्चुअली आई एम फ्रॉम केरला। ओके, बेसिकली आई एम बहुत फ्रॉम बढ़िया। केरला। मेरी हिंदी थोड़ा कोई गलतियां बात नहीं, माफ कोई बात नहीं। कीजिएगा। कोई बात सर नहीं, ये मैं बहुत अच्छी बात है कि आप कम से कम हिंदी में ट्राई तो कर रही हैं ना बोलने का, ये नहीं बहुत सर, अच्छी मैं बात है। बोल सकती हूँ, मैं अच्छे से बोल सकती ओके, हूँ, बस ओके। ग्रामर मिस्टेक्स है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी। सर, स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ क्या सर? हाँ, हाँ, ज़रूर आप कर सकते हैं। आप शेयर करें। प्रेज़ेंट के हाँ नीचे सर। शेयर स्क्रीन का ऑप्शन होगा। हाँ जब सर। शेयर स्क्रीन पे आप क्लिक करेंगे, विंडो पे आप क्लिक कीजिएगा, हाँ। प्रेज़ेंटेशन हाँ, हाँ आ सर। गया है आपका। इसको मैं शेयर कर दूँ? हाँ हुँ, सर। जी sir. So my presentation, it is in English. I'll try to explain things in Hindi also. Uh, ओके, बहुत बढ़िया। Shortly after the marriage to Jyotiba Phule, education of Savitribai Phule started. Impressed by her thirst for learning, Savitribai's husband Jyotirao Phule taught her to read and write. Becoming fond of teaching, Savitribai trained at Miss Faraz Institution in Ahmednagar. इसमें देखिए सर, हम महापुरुषों के या महिलाओं की हम कहानियां हम क्यों सीखते हैं, क्यों याद रखते हैं? ताकि पुरानी जो बुराइयां हुआ वो रिपीट ना हो, हिस्ट्री रिपीट ना हो, और इन लोगों की लाइफ से हमें इंस्पिरेशन मिले। तो इनके लाइफ नियरली 190 इयर्स बैक, उनके जो लाइफ है उस टाइम पे, आफ्टर मैरिज, दैट टू एट यंग एज, आफ्टर मैरिज शी इज गेटिंग दैट सपोर्ट। हमें आज के दिन का देखना है, क्या हम बहुजन महिलाएं या बहुजन परिवारें सपोर्ट कर रहे, क्या हम बच्चियों को हम क्या कर रहे कि नहीं? मैं साउथ और नॉर्थ का कंपेयर करूंगी। मैं साउथ से हूँ, वहां पे मुझे लगता है ये नॉर्थ की कंपैरिजन में मैं लगभग अपने लाइफ की आधा हिस्सा मैं वहां जी ली हूँ साउथ में, और आधा हिस्सा मैं अभी तक मैं नॉर्थ में बिताई हूँ। तो वहां हुँ, जितना हुँ। देखी हूँ, अब वो बेटी हो या बहू हो, दोनों को सपोर्ट बराबर मिलता है। पढ़ाई कर रही है तो फैमिली सपोर्ट फ्रॉम हस्बैंड साइड, फ्रॉम इन लॉ साइड, फ्रॉम ओन फैमिली साइड सपोर्ट बहुत देते हैं, कि पढ़ाई का महत्व बहुत देते हैं, और लड़कियों को खूब पढ़ने के लिए मोटिवेट किया जाता है। लेकिन मैं नॉर्थ में गांव में देख रही हूँ कि बच्चियों को भी सबसे पहले घर का काम निपटाओ, तब जाके पढ़ाई के लिए उन लोगों को मौका मिल रहा है। और बहुओं के तो हालत और खराब, मतलब पूरे घर का काम करो, विद बहुत डिफिकल्टी से उन लोगों को आगे की एजुकेशन के लिए परमिशन मिलता है, और ऊपर से घर का इतना प्रेशर कि उन लोगों को काम करना या पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। इवन एक नौकरी भी लग जाए तो इतना हरासमेंट होता है घर में कि पूरा एक जंग लड़के बच्चियों को, लड़कियों को अपने जॉब के लिए, स्कूल में हो या कोई भी फील्ड में हो, मैं एक स्कूल में काम कर रही हूँ, तो टीचर्स जो आते हैं एक जंग लड़के, घर में एक पूरा जंग लड़के फिर वो लोग अपना नौकरी करने के लिए पहुंच पा रहे हैं। ये हमें चेंजेस लाना है। बहुजन महिलाएं सुन रहे हैं, तो हमें अपनी पीढ़ी को आगे करना है, तो हमें सपोर्ट करना ही पड़ेगा। तब जाके हमारी बच्चियां, हमारी महिलाएं आगे बढ़ पाएंगे, और आगे की पीढ़ी को हम इससे भी आगे ले जा पाएंगे। Country's first school for girls was started at Bhidewada in Pune on 1st January 1848 by महात्मा ज्योतिबा फुले एंड सावित्री बाई फुले। नेट में ढूंढे तो ये हालत है शायद, अब वहां की प्रेजेंट हालत मैं नहीं जानती हूँ, मैं नेट में ढूंढा तो मुझे ये तस्वीर मिला है, वो जो स्कूल बोल के दिखा रहे हैं। Life of Savitribai Phule as a teacher in the school at the time when upper caste Orthodox people used to look down wasn't easy, and many times they used to pelt stones and throw dung on her. The young couple faced severe opposition from almost all sections. Savitri Bai was subject to intense harassment every day as she walked to the school. Stones, mud, and dirt were flung at her as she passed, but Savitribai Phule faced everything courageously. ये कहानी तो हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये हम बहुजन
जो जागरूक है वो लोग बस सुना रहे हैं। हम लोग भी इतने बड़े होने के बाद यहाँ आए, जब इस मिशनों के साथ जुड़े, तब जाके हम लोग ये कहानी सच्चाई हम सुनने को हमें मौका मिला, जानने को हमें मौका मिला। हमें क्या सीखना है इसमें से? इतने लड़ाई के बाद हमें हासिल हुआ है ये एजुकेशन मिलने का हक, तो वो हमें आसानी से हाथ से जाने नहीं देना है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारी बेसिक एजुकेशन। लेकिन यूडाइस की डेटा देखेंगे, प्राइमरी एजुकेशन में ओबीसी का 1.3%, एससी का 1.82%, एसटी का 3.69% ड्रॉप आउट होता है। अपर प्राइमरी का एसटी का 5%, एससी का 3%, ओबीसी का 2.82 एंड जनरल कैटेगरी इट इज 0 ड्रॉप आउट है। सेकेंडरी एजुकेशन में ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं, एसटी का 24, एससी का 18, ओबीसी का 16%। और पास्ट 5 इयर्स का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में से यूनियन मिनिस्टर सुभाष सरकार ने डेटा दिया है राज्यसभा में। एक सवाल जब पूछा गया तो 2018 एंड 23 के बीच में ये सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, आईआईटी और आईआईएम की डेटा है सिर्फ, तो बाकी नॉर्मल कॉलेजेस को तो छोड़ ही दीजिए। इसी में ओबीसी, एससी, एसटी की 19,000 बच्चे पढ़ाई छोड़ दिए हैं। और हमारे बच्चों को लोग ये ताना मारते हैं, अरे इन लोगों को तो ऐसे ही सीट मिल जाते हैं, तो इन लोगों को पढ़ने की क्या जरूरत। जो पढ़ने को मौका मिल रहा है उन बच्चे भी क्या वहां माहौल मिल रहा है कि बच्चे ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं। तो हम बहुजन बच्चों को ये जानना, ये एहसास होना चाहिए कि आसानी से नहीं मिला है ये मौका, हमें हाथ से नहीं जाने देना है ये मौका। हमारे महापुरुषों ने, माता सावित्रीबाई फुले ने क्या क्या झेल के कि हमें ये हक के लिए लड़े हैं, वो सोचो और ये ड्रॉप आउट होना बंद करो। बच्चों जाओ, पढ़ो, तभी हम जागरूक हो सकते हैं, हमें आजादी मिलेगा। Savitribai Phule and Jyotiba Phule's work of educating downtrodden and girls infuriated many Brahmins of that time. And because of the fears of attack from orthodox Brahmins, Jyotiba Phule's father was afraid. In 1849, both Savitribai Phule and Jyotiba Phule were thrown out of their home by their own parents. उन लोगों को घर से निकाल दिया गया था। ये है उस जमाने में भी और इस जमाने में भी प्रेशर फ्रॉम समाज का जो प्रेशर है। अब वो प्रेशर से लोग इतना डर जाते हैं, लेकिन इन लोगों को देखिए, ये लोग तो घर से भले निकाल दिया फिर भी स्कूल्स कंटिन्यू किया और भी संस्थाएं खोलते ही रहे। हमारे यहाँ पे लोगों को जब जागरूक करने के लिए बोलते हैं, अरे जब पैसे नहीं है तो ये धार्मिक 13वीं 6वीं मृत्यु भोज ये सब क्यों कर रहे हो, क्यों उस चंगुल में फंसे हो, उसमें से अपने आप को निकालो। तो जवाब ये देते हैं कि हम तो समझ रहे हैं, लेकिन घर वालों को कैसे समझाएं, समाज को क्या बोलेंगे, पड़ोसियों को क्या बोलेंगे, हम जवाब नहीं दे पाएंगे। भाई हमारे महापुरुषों को देखो, कितने लड़े हैं, तब जाके उस आजादी पाए हैं, हमें सिखा के गए हैं। कब सीखोगे? 190 साल बीत गए और कितना टाइम लगाओगे सीखने के लिए? After being thrown out of their home, Savitribai Phule and Jyotiba Phule started school for adults at Usman Sheikh's Wada in Pune for educating Shudra and Ati Shudra community. Savitribai taught at the school along with the first Muslim woman teacher of India, Fatima Sheikh. जब उनको माता सावित्रीबाई फुले को याद कर रहे हैं तो हमें इनको भी याद कर ही लेना चाहिए। Savitribai Phule started Mahila Seva Mandal in 1852, which worked for raising women's consciousness about their human rights, the dignity of life, and other social issues. She went on to organize a successful barber strike in Mumbai and Pune against the prevailing practice of shaving of widows' heads. On 28th January 1853, Savitribai started a shelter for women infanticide prohibition home, the first of its kind in India.
In this infanticide prohibition home, widows could give birth to their children and leave them there. एक जमाना था जब विडोज को समाज की प्रेशर से सिर का मुंडन करवा देते थे। ये सब चीजों को ये इतने पुराने टाइम पे उन्होंने हिम्मत किया और उसके खिलाफ आवाज उठाए। आज का दिन हम लोग देख रहे हैं, वी हैव गॉट द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे कोई भी चीजें हमारे ऊपर थोपा नहीं जा सकता। फिर भी बस रह गए हैं कुछ हमारे घर के प्रेशर, उसके खिलाफ तो लड़ो, आवाज तो उठाओ। मैं गांव में औरतों को देख रही हूँ, नौकरियां लग जा रही है मॉल में, छोटे मोटे ही सही। गांव की औरतों को घर से निकल के छोटे मोटे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, मॉल में, छोटे मोटे ऑफिस में नौकरी लग जा रहे हैं। लेकिन वहां पे क्या हो रहा है, दे विल हैव टू वेयर द यूनिफॉर्म। वो यूनिफॉर्म होता है या तो सलवार होता है या तो पैंट शर्ट होता है, और घर से प्रेशर है कि नहीं ये सब पहन के बहू कैसे जा सकती है, ये हम नहीं होने देते। बेचारियों को अपने बैग में, जैसे सावित्रीबाई फुले अपने बैग में एक्स्ट्रा साड़ी लेके जाते थे, मुझे वही याद आ जाते हैं। इन लोगों को छुपा के अपने कपड़े लेके जाना पड़ता है अपने ऑफिस में, और वहां जाके कपड़ा बदल के काम करके चुपके से उसको वापस लेके आना पड़ रहा है। क्यों? हमारी बहुजन औरतों से, बहुजन परिवारों से मुझे ये विनती है, अगर घर की बहुएं भले पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन बाहर जाएंगे, काम करेंगे, 2 पैसे घर में आएंगे, उतना ही प्रोग्रेस होगा। और ऐसे महिलाएं जब बाहर जाते हैं, दे विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू सी अदर वुमेन वर्किंग। तब उन लोगों को भी एहसास होगा, इफ माई डॉटर विल लर्न, उसको भी ऐसे ऊंचे मुकाम पहुंचने का मौका मिलेगा। कब आंखें खुलेंगे, ऐसे सब देखेंगे, परखेंगे, तब जाके औरतों को एहसास होगा कि हाँ, मुझे, मेरी बच्चे को, आने वाली पीढ़ी को मुझे जो नहीं मिला वो देना चाहिए। इसीलिए जाने दो, उन लोगों को काम करने दो आजादी से, कम अपने परिवार से। तो दूसरे तो हमें झेल ही रहे हैं, हम लड़ ही रहे हैं, कम से कम अपने घर के अंदर से तो हम आजादी दें और आजादी रखें और इन लोगों को चैन से काम करने की मौका दें। Savitribai Phule wrote many poems against discrimination and advised people to get educated. She was a mother of modern poetry, stressing the necessity of English and education through her poems. Kavya Phule, the first collection of her poems, was published in 1854. उन्होंने बहुत सारे अलग अलग तरीके, she was a good teacher and she was selected as the best teacher of that time also, and she was awarded also. उनके वो अलग अलग तरीके से बच्चों को पढ़ाना, लोगों को जागरूक करना करती थी। तो कविताएं लिखते थे, मे बी मराठी में लिखी रहे होंगे, इट्स द ट्रांसलेशन, एंड she promoted English education also. One of her poems, I got it, go get education, be self-reliant, be industrious, work, gather wisdom and riches. All gets lost without knowledge. We become animal without wisdom. Sit idle no more. Go, get education. End misery of the oppressed and forsaken. You have got a golden chance to learn. So learn and break the chains of caste. Throw away the Brahmin's scriptures fast. In 1855, a night school for agriculturists and laborers were started by Phule couple. देखिए, उन लोगों ने, दोनों पति पत्नी ने बच्चियों के लिए स्कूल खोला, फिर समाज में शोषित औरतों के लिए काम किया, फिर उन लोगों ने जो खेती किसानी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों को भी एजुकेशन देने के लिए, दिन में उन लोग तो पढ़ नहीं पाएंगे, तो उन लोगों के लिए रात को स्कूल खोले ताकि वो लोग भी पढ़ लिख के आगे बढ़े। हमें क्या सीखना है? हमारी स्कूली सिस्टम, एजुकेशन की बुक्स, सिलेबस का बुक्स हमें अपनी महापुरुषों के बारे में, हमारी हिस्ट्री की सच्चाई हमें मौका नहीं देते पढ़ने की। तो वो पढ़ना है तो पढ़े लिखे लोग जो कहते हैं अपने आप को सिर्फ सिलेबस पढ़ने से पढ़े लिखे नहीं होगा। यू विल हैव टू बाय अदर बुक्स, यू विल हैव टू बाय बुक्स एंड यू विल हैव टू रीड। ओनली व्हेन यू रीड यू विल बी एबल टू अटेन प्रोग्रेस। किताबें खरीद के, सर आप जो भी किताबें सजेस्ट करते हैं सब हम लोग खरीदते हैं, हम पढ़ते भी हैं।
When Jyotiba ओके। Phule established the Satyashodak Samaj, Savitribai became the head of the women's section, which included 90 female members. Its purpose was to liberate the Shudra and untouchable caste from exploitation and oppression. तो इनसे इससे हमें क्या सीखना है कि हमें भी समाज के लिए काम करना है। हमें मौका मिला, हम उठ गए, तो हमारा काम वहां पे खत्म नहीं हो रहा है। अंबेडकर साहब ने कहा है, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ सोसाइटी विद द प्रोग्रेस ऑफ द वुमेन ऑफ दैट सोसाइटी हैज अचीव्ड। तो हमें बाकी औरतों को, बहुजन महिलाओं को जगाना, जागरूक करना, आगे बढ़ाना, ये भी हमारा ही काम है। थैंक यू सर। बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत प्रेज़ेंटेशन रत्ना सुभाष जी, और ये प्रेज़ेंटेशन आपका एक यादगार प्रेज़ेंटेशन रहेगा। इसको हम अलग से कट करके भी हम लोग डालेंगे, और ये तारीफ़ के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आपने बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया ढंग से इस चीज़ को डिस्क्राइब किया है, बताया है। आपने जो फीमेल मोटिवेशन के लिए कि महिलाएँ आगे बढ़ें, उसके लिए भी बीच में जब आप लगातार वो चीज़ें बताती रहीं, वो भी बहुत कमाल का है। मुझे बहुत खुशी हुई रत्ना सुभाष जी, आपने एक बात उसमें ये भी कही कि आपने जो-जो किताबों का रेफ़रेंस दिया है, उन किताबों को भी आप लोग परचेज़ करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, वो भी एक बहुत अच्छी बात है। दरअसल किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को, विशेषकर बहुजन लोगों को, जितना पढ़ें, पढ़ाई में बिल्कुल हज़ार साल से रोका गया है ना, तो उसको जी। पढ़ें, इतना पढ़ें कि भविष्य में कोई फिर आवाज़ नहीं उठा पाए। वो बहुजन ही हो जो पढ़ाई का सारा ठिका जो है बहुजन समाज पे ही हो जाए। इस तरह का चीज़ें होनी चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका रत्ना सुभाष जी, इस खूबसूरत जी सर। प्रेज़ेंटेशन के लिए। धन्यवाद सर। साइंस जर्नी सर, हम लोग आपके आर्डेंट फैन हैं। आप लोग आपके रेफरेंस किए हुए सारे बुक्स हमारे अड़ोस पड़ोस में जितने हैं, सवेरे भजन से शुरू होते हैं, और हमारे घर में सवेरे आपके स्ट्रीम से, साइंस जर्नी की स्ट्रीम से हमारा घर की शुरुआत होते है। रात को भी वही ओके। चलता रहता है, और उसी के ऊपर डिस्कशंस, उसी की पूरे दीवारों में, चार्ट पेपर्स में नोट्स, पूरा यही चलता रहता है। और सभी लोग जितने हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, सब मेरे हस्बैंड को फोन करते हैं रेफरेंस के लिए कि इसके लिए क्या जवाब दिया जाए, तो सर तो हेल्प भी करते हैं, और हम लोग आपका भी रेफरेंस देते हैं कि ये सुना करो, कि आप लोग बिल्कुल मजबूती से चीजें जानने लग जाएंगे। और सर हमारी जी। बिटिया श्रेया सुभाष जो है विनर भी थी पिछले बार जो कंपटीशन हुआ था। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो जय तो भीम बहुत सर, मैं अच्छी बात आपका हुई। बहुत जबरदस्त फैन जय हूँ। ओके, जी जय भीम, जय भीम। और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि पूरी फैमिली जो है वो रेशनल फैमिली है, और वो जिस तरह से मैडम ने प्रेज़ेंटेशन दिया है यहाँ पे, वो काबिले तारीफ़ है। और सब लोग समझ सकते हैं कि बहुजन समाज में इस तरह की फैमिली होनी कितनी ज़रूरी है, क्योंकि जब ऐसी फैमिली होगी, पूरी फैमिली रेशनल होगी, तो रिश्तेदार और जानने वाले लोग भी धीरे-धीरे बढ़ेंगे। तो वो बहुत ज़रूरी है, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। बहुत-बहुत शुक्रिया आपकी पूरी फैमिली को। जी, धन्यवाद धन्यवाद सर। सर, जय भीम सर, जय जय भीम। भीम धन्यवाद, सर। धन्यवाद। जय भीम।